हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन भला की साइंस एंड स्टडी। डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 29 करवाने जा रहा हूँ। ये 27 अक्टूबर की है, सामाजिक विज्ञान की क्लास 6 की। और इस वीक की सारी वर्कशीट बनाई जा चुकी हैं। आप चाहें तो सारी की सारी वर्कशीट चैनल पर जाके देख सकते हैं। देखिए, आज की जो वर्कशीट है उसमें हड़प्पा सभ्यता में शिल्प से संबंधित आज हम जानेंगे। शिल्प मतलब होता है कई प्रकार के जो डिज़ाइन होते हैं, आकृतियाँ होती हैं, जैसे मूर्ति हैं, वस्त्र हैं, उन पे अनेक प्रकार की नक्काशियाँ, अनेक प्रकार की चित्रकारी जो की जाती है वो शिल्प है। ठीक है, तो हम हड़प्पा की शिल्प जो कलाकृतियाँ हैं उसके बारे में जानने जा रहे हैं। तो फटाफट पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब हम फटाफट पढ़ते हैं। ये कह रहे चित्र संख्या 1 में, आप ये चित्र देखिए, ध्यान से देखिए, कितनी खूबसूरत जो है मूर्ति आप देखिए। ये कह रहा है में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति है। ये पत्थर से बनी है बच्चों, जो मोहनजोदड़ो से मिली है। कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। ठीक है, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने दिखाया गया है। देखिए किस तरीके से कढ़ाईदार वस्त्र पहने हैं, है ना। आगे देखिए, मूर्ति का चेहरा कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया, देखिए कितना अच्छा लग रहा है। उसकी दाढ़ी कितनी अच्छी तरह दिखाई गई, देखिए किस तरीके से समांतर रेखाएं हैं, कितनी प्यारी लग रही है ना। इस चित्र में अलग अलग चीज़ों को देखकर आप क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं? तो आपको अनुमान लगाना है। मैं आपको आंसर के साथ दिखाऊंगा, पहले एक बार देख लो करना क्या है कॉपी पर। देखिए, आपको जो है एक क्वेश्चन ये करना है, एक ये करना है और एक ये करना है। ठीक है, तो आप जो है पहले ये लिखना, ठीक है, फिर ये लिखना, ये भी लिख लेना, फिर इसके बाद ये, फिर ये। चलो अब आंसर की तरफ दिखाता हूँ ताकि आपको और अच्छे समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए ये करना है, ये लिख लेना, फिर आपको वस्त्र। ठीक है, तो वस्त्र में आप क्या लिखेंगे? वस्त्र पर कढ़ाई की हुई है। ठीक है, वस्त्र के बारे में 3 बातें आपको बतानी है। ठीक है, आप अपनी मर्जी से कुछ और भी लिख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप ये लिखेंगे, उस समय के वस्त्र निर्माता कपड़े को आकर्षित बनाने में निपुण थे। ठीक है, फिर आप तीसरी बात लिखेंगे, वस्तु पर डिज़ाइन बनाने के लिए इनके पास विशेष औजार थे। देखो, अगर आप वर्कशीट पर कर रहे हैं तो आप इसमें आराम से भर लेंगे, लेकिन अगर आप कॉपी पर कर रहे हैं तो आप ये लिखना, ये लिखना, फिर ये लिखना, फिर ये लिखना। ठीक है, अभी नंबर दाढ़ी के बारे में आपको कोई जो है बातें बतानी है। ठीक है, तो आप ये 2 बातें आराम से लिख लेना। ठीक है, राजा अथवा पहले के लोग दाढ़ी रखते थे। ठीक है, दूसरा आप लिख लेना, दाढ़ी में बाल समांतर रेखाएं हैं, जो कारीगर की निपुणता को दर्शाता है। ठीक है, और अगर आप तीसरी बात लिखना चाहते हैं ना तो ये लिख लेना, उस समय भी नाई महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, ये महत्व के आगे एक चीज़ और जोड़ देना, महत्व के आगे लिख देना पूर्ण। ठीक है, महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, अगर देखो आपके पास स्पेस नहीं है तो 2 ही लिख देना, जरूरी नहीं है कि 3 ही लिखेंगे आप। ठीक है, स्पेस है इसलिए मैंने अलग से भी लिख दिया है कि कई बच्चे के सर आप यहाँ पर आपने 2 बताए हैं। ठीक है, और हमें वर्कशीट में क्वेश्चन में तो 3 दे रखे हैं, यहाँ पे 3, तो हमें 3 चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, महत्वपूर्ण पूरा लिख लेना। तो ये पहला हो गया आपका क्लियर। अब आगे देखो, उसके बाद हमें ये करना है। ठीक है, तो पढ़ लेते हैं पहले। चित्र संख्या 2 में देखिए, इनमें से कई कार्निलियन पत्थरों यानी कि सुंदर लाल पत्थरों से बनाए गए। देखो, पत्थरों को काट और तराश कर मनके बनाए गए हैं, बहुत छोटे छोटे दाने। देखो, इनके बीच छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। आप देख सकते हैं ना, माला बन रही है। इस चित्र को देखकर आप उस समय के बारे में और क्या अनुमान लगा सकते हैं? ठीक है, तो अब आप इसका आंसर देखिए। तो आप लिख सकते हैं, उस समय भी बहुत से लोग पत्थरों को तराशने और बाकी से काम करने में कुशल थे। ठीक है, फिर आप दूसरा लिखेंगे, उस समय भी लोग आभूषण पहनना पसंद करते थे, क्योंकि देखो बन रहे तो पहनते भी होंगे ना, अगर पहनते ही नहीं होंगे तो बनते कहाँ से? ठीक है, कुशल कारीगरों को राजाओं द्वारा प्रोत्साहित किया जाता। ठीक है, तभी हम इतनी सुंदर चीज़ें हमें मिली। ठीक है, ठीक है, देखो यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पे जाता होगा लिख लेना, जाता होगा।
ठीक है डियर स्टूडेंट्स, कुशल कारीगरों को राजाओं द्वारा प्रसाद किया जाता होगा, तभी हमें इतनी सुंदर चीज़ें मिली, क्योंकि राजा जब एनकरेज ही नहीं करेगा, ठीक है, तो वो चीज़ें बनेंगी कैसे। वहाँ की जो राजा या जो लोग होंगे, जो बड़े बड़े हैं, वो अगर वो चाहेंगे नहीं तो चीज़ कैसे बनी होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हो गया, पूरी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मुझे पूरी उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। आपसे फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अपना पूरा ध्यान रखना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर डियर स्टूडेंट्स।